अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी आँखें और टीबी का मर्ज़। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं टीबी के मुताल्लिक़ क्यों बात कर रहा हूँ। टीबी यानी तपे दिख, जिसका अमूमन आप समझते होंगे कि ये फेफड़ों की बीमारी है। इसका आँख से क्या ताल्लुक़? मगर मैं आपको बताता चलूँ कि टीबी इंसानी जिस्म में कहीं भी अपना असर डाल सकती है। आँखों में ख़ास तौर पर टीबी एक अंधेपन का बीमारी भी कर सकती है। टीबी आँख के मुख्तलिफ़ हिस्सों को मुतासिर करती है। आँखों के बाहर के हड्डी के कोले के दरमियान यानी ऑर्बिट में कहीं भी टीबी का नोड्यूल बन सकता है, सॉलिड किस्म की सिस्ट बन सकती है। मतलब आँख के इस हिस्से में, यहाँ वाले हिस्से में, यहाँ वाले हिस्से में और पलकों के आसपास कहीं भी। फिर हम बात करते हैं अपनी पलकों पे टीबी के मरीज़ को जो पलकों के ग्लैंड की बीमारी होती है, माइबोमियन ग्लैंड डिजीज़, ब्लेफाइटिस, वो भी हो सकती है। टीबी के मरीज़ को आँख के अंदर खुश्की की बीमारी यानी ड्राई आई का मर्ज़ भी हो सकता है। ये जो हम आँख में सफ़ेद हिस्सा देखते हैं, जैसे ये आँख का मॉडल मेरे सामने पड़ा है, ये तो ब्लू दिख रहा है आपको, लेकिन आँख का ये हिस्सा अमूमन सफ़ेद होता है, जिसे हम कहते हैं स्क्लेरा। तो टीबी के मरीज़ को एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस के सोजिश की बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर हम आँख के अंदरूनी हिस्से की तरफ चलते हैं, जैसे कॉर्निया है, इस पे भी कुछ टीबी की बीमारियां हो सकती हैं। फिर आँख का एक हिस्सा होता है अंदर वाला, जो आपको अमूमी तौर पे ब्राउन या ब्लैक दिख रहा होता है। सेंटर का जो हिस्सा होता है आँख का, क्योंकि आँख क्या है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, उस ट्रांसपेरेंट पीछे आयरस के पीछे जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं आयरस। वो अमूमन हम एशियन लोगों में ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है, यूरोपियन लोगों में वो ग्रीन और ब्लू कलर का होता है। उस पे टीबी के नोड्यूल्स बन जाते हैं, टीबी के छोटे छोटे गोल गोल, आप समझ लीजिए कि दाने किस्म के बन जाते हैं। इसके अलावा हम आँख के पिछले हिस्से में चलते हैं तो मोतिये तो खैर नहीं होता टीबी से। मोतिये के पीछे आँख के पर्दे का पानी होता है, उसको मुतासिर करता है, और उसके बाद ये आँख के पर्दे की बीमारियां होती हैं टीबी में। आँख के पर्दे की बीमारी में जो आँख का जो रेटिना है, रेटिना पे बीमारियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं टीबी रेटिनाइटिस। और ये पर्दे की सोजिश, वहाँ नोड्यूल्स बनते हैं। पर्दे की जो खून की ये रगें होती हैं, इन खून की रगों की लीकेज, सोजिश, और इन खून की रगों का ख़राब रगों का जाल, इसकी वजह से आँख के पर्दे में खून आ जाता है। उसके हम पीछे चलते हैं तो आँख की एक लेयर होती है कोरोइड। उस कोरोइड की लेयर में भी, कोरोइड में टीबी के ट्यूबरकल, टीबी के नोड्यूल बन जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं पीछे ऑप्टिक डिस्क, यानी वो डिस्क यानी वो नस जो दिमाग तक जा रही होती है, इसके भी हेड को टीबी का ट्यूबरकुलोमा इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा आँख के जो मसल्स हैं वो भी टीबी की बीमारी से मुतासर होते हैं, और टीबी यहाँ से ट्रैवल करती हुई हमारे दिमाग तक जा सकती है। तो आपके अतराफ़ में, अगर आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में टीबी की बीमारी किसी को रही है, वालिदैन में, और आपके अतराफ़ में, आपके कोई दफ्तर में ऐसा कोई दोस्त है, ऐसा कोई रिश्तेदार है, या ऐसा कोई मिलने जुलने वाला है जिसको क्रॉनिक खांसी का मर्ज़ रहता हो, और वो टीबी का ख़ास तौर पे डायग्नोस हो या सस्पेक्टेड हो, आपका उससे मिलना जुलना हो, तो आप भी अपने आई स्पेशलिस्ट से या अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और ओपिनियन ज़रूर लीजिए। ये मत समझिए कि टीबी सिर्फ फेफड़ों को ही मुतासिर करती है। टीबी इंसानी जिस्म के बहुत सारे अज़ा को मुतासिर कर सकती है। हमारे पास कुछ आँखों के मरीज़ आते हैं जो आँखों की सोजिश यानी यूवियाइटिस के मरीज़ होते हैं। यूवियाइटिस आँखों की सोजिश की बीमारी का एक नाम है, जो आँख के अगले हिस्से से पिछले हिस्से तक सोजिश, मुख्तलिफ़ हिस्सों की सोजिश करती है। इसकी वजह से आँख की निगाह मुकम्मल तौर पर भी जा सकती है और थोड़ी बहुत भी जा सकती है। तो उसमें भी हम टीबी को टॉप पे रखते हुए, और बीमारियां भी हैं
लेकिन टीबी को चूँकि हमारे एशियन कंट्रीज़ में टीबी ज़्यादा है, हम सोचते हुए उस हिसाब से उसके टेस्ट कराते हैं, उसकी डायग्नोसिस करते हैं, उस हिसाब से हम जो टीबी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी कंसल्टेशन से उनका इलाज शुरू कराते हैं। तो मेरा मशवरा यही है, अगर आपको क्रॉनिक खांसी है, कोई आपके अतराफ़ में टीबी का मरीज़ है और आपका उससे कांटेक्ट हुआ है, तो आप अपने आप को उस नुक्ता निगाह से अपने आई स्पेशलिस्ट से और अपने एक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी अवेयरनेस के लिए हाज़िर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और अपने दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।